कैसी दिल लगी है तू। इश्तियाक की भी बात क्लियर हो गई है एंड गाड़ी इंश्योर्ड थी तो रीइंबर्स हो जाएगा। सो इट्स ओके, इट्स नॉट योर प्रॉब्लम। अच्छा सुनो, और जो पापा उसकी वजह से पुलिस स्टेशन गए थे उसका क्या? दैट्स नॉट योर प्रॉब्लम ईदर। हाउ इज दैट नॉट माय प्रॉब्लम? अच्छा यार, कोशिश कर रही हूँ भूलने की लेकिन नहीं कामयाब हो पा रही। सुनो, थोड़ा वक्त दो उसे, सब ठीक हो जाएगा। ओके चलो उसको भी 5 मिनट है ना, मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं आ रही हूँ। मैं 5 मिनट कुछ कैंटीन से लेकर आ रही हूँ। चुप कर, चुप। मैं देख लेता हूँ, थैंक यू थैंक यू। तुम पागल तो नहीं हो? मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गया। सर आपको इमरजेंसी में बुला रहे हैं। नहीं आयरा, वो दादू। आयरा, हाँ तुम अभी तक गई नहीं? कामयाब, काम यार क्या? उसकी दादी की तबीयत खराब है शायद। तुम कामयार की दादी को जानती हो? तुम चेक करो ना। हाँ ना, ओल्ड एज होम में देखा था। अच्छा ओके, डोंट वरी, मैं भी आई। दादू, डॉक्टर क्या हुआ दादू को? कुछ बोल नहीं रही हैं। देखें, आप हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। देखें, आप बाहर जाके लॉबी में वेट करें, हम आपको बुलवाते हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, काफी देर से कुछ नहीं कह रही। लेट मी डू माई जॉब। और इस तरीके से आप अपने ही मरीज का नुकसान कर रहे हैं। मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। मेरी दादू को कुछ हुआ ना। आप क्या चाहते हो कि मैं सिक्योरिटी बुलवाऊं? अजीब पागल इंसान हो आप। डॉक्टर साहब, आपको किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। कामयार, आओ मेरे साथ। तुम 2 मिनट के लिए बाहर जाओ, डॉक्टर को अपना काम कर। मैं खुद आके तुम्हें अपडेट कर मैं नहीं लूंगी। जाऊंगा। कामयार, तुम अभी थोड़ी देर बाहर जाओ एंड प्लीज डोंट क्रिएट अ सीन ओवर हियर, ओके? डॉक्टर इमरान इज अ वेरी गुड डॉक्टर, ट्रस्ट मी। तुम्हारी दादी को कुछ नहीं होगा। ऑलराइट, फिलहाल तुम उनको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। ओके। आप मुझे उनकी फाइल दिखाएं। कैसी है अब तुम्हारी दादी? पता नहीं, अभी कुछ बता नहीं रहे हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मतलब यहाँ पे काम करते हैं, लेकिन तुम टेंशन नहीं लो, वो ठीक हो जाएंगे। दुआ करना दादू के लिए प्लीज। इश्तियाक की भी बात क्लियर हो गई है एंड गाड़ी इंश्योर्ड थी तो रीइंबर्स हो जाएगा। सो इट्स ओके, इट्स नॉट योर प्रॉब्लम। अच्छा सुनो, और जो पापा उसकी वजह से पुलिस स्टेशन गए थे उसका क्या? दैट्स नॉट योर प्रॉब्लम ईदर। हाउ इज दैट नॉट माय प्रॉब्लम? अच्छा यार, कोशिश कर रही हूँ भूलने की लेकिन नहीं कामयाब हो पा रही। सुनो, थोड़ा वक्त दो उसे, सब ठीक हो जाएगा। ओके चलो उसको भी 5 मिनट है ना, मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं आ रही हूँ। मैं 5 मिनट कुछ कैंटीन से लेकर आ रही हूँ। चुप कर, चुप। मैं देख लेता हूँ, थैंक यू थैंक यू। तुम पागल तो नहीं हो? मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गया। सर आपको इमरजेंसी में बुला रहे हैं। नहीं आयरा, वो दादू। आयरा, हाँ तुम अभी तक गई नहीं? कामयाब, काम यार क्या? उसकी दादी की तबीयत खराब है शायद। तुम कामयार की दादी को जानती हो? तुम चेक करो ना।
हाँ ना, ओल्ड एज होम में देखा था। अच्छा ओके, डोंट वरी, मैं भी आई। दादू, डॉक्टर क्या हुआ दादू को? कुछ बोल नहीं रही हैं। देखें आप हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, देखें आप बाहर जाके लॉबी में वेट करें, हम आपको बुलवाते हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, काफी देर से कुछ नहीं कह रही। लेट मी डू माई जॉब। और इस तरीके से आप अपने ही मरीज का नुकसान कर रहे हैं। मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। मेरी दादू को कुछ हुआ ना। आप क्या चाहते हो कि मैं सिक्योरिटी बुलवाऊं? अजीब पागल इंसान हो आप। डॉक्टर साहब, आपको किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। कामयार, आओ मेरे साथ। तुम 2 मिनट के लिए बाहर जाओ, डॉक्टर को अपना काम कर। मैं खुद आके तुम्हें अपडेट कर मैं नहीं लूंगी। जाऊंगा। कामयार, तुम अभी थोड़ी देर बाहर जाओ एंड प्लीज डोंट क्रिएट अ सीन ओवर हियर, ओके? डॉक्टर इमरान इज अ वेरी गुड डॉक्टर, ट्रस्ट मी। तुम्हारी दादी को कुछ नहीं होगा, ऑलराइट? फिलहाल तुम उनको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। ओके। आप मुझे उनकी फाइल दिखाएं। कैसी है अब तुम्हारी दादी? पता नहीं, अभी कुछ बता नहीं रहे हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो पलक यहाँ पे काम करते हैं, लेकिन तुम टेंशन नहीं लो, वो ठीक हो जाएंगे। दुआ करना दादू के लिए प्लीज। इश्तियाक की भी बात क्लियर हो गई है एंड गाड़ी इंश्योर्ड थी तो वो रीइंबर्स हो जाएगा। सो इट्स ओके, इट्स नॉट योर प्रॉब्लम। अच्छा सुनो, और जो पापा उसकी वजह से पुलिस स्टेशन गए थे, उसका क्या? दैट्स नॉट योर प्रॉब्लम ईदर। हाउ इज दैट नॉट माय प्रॉब्लम? अच्छा यार, कोशिश कर रही हूँ भूलने की, लेकिन नहीं कामयाब हो पा रही। सुनो, थोड़ा वक्त दो उसे, सब ठीक हो जाएगा, ओके? चलो उसको 5 मिनट है ना, मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं आ रही हूँ। मैं 5 मिनट कुछ कैंटीन से लेकर आ रही हूँ। चुप कर, चुप। मैं देख लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। तुम पागल क्यों? मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गया। सर आपको इमरजेंसी में बुला रहे हैं। नहीं आयरा, वो दादू। आयरा, हाँ तुम अभी तक गई नहीं? कामयाब, कामयार क्या? उसकी दादी की तबीयत खराब है शायद। तुम कामयार की दादी को जानती हो? कामयार के दोस्त को अंदाजा हो चुका है कि कामयार अब उससे जान छुड़ाने लगा है, इसीलिए जैसे ही वो आयरा को अस्पताल में देखेगी और देखेगी कि कामयार अपनी दादी की वजह से वहां रखा हुआ है, तो फौरन आयरा पर चढ़ दौड़ेगी और उसे धमकियां देना शुरू कर देगी कि कामयार से दूर रहो वरना अंजाम बुरा होगा। आयरा तो हैरान परेशान रह जाएगी कि आखिर ये लड़की है कौन, वो तो उसे जानती तक नहीं। दूसरी तरफ कामयार अब अपनी गलतियों को सुधारने में लगा हुआ है। वो महक के मंगीतर के पास जाकर उसे बताएगा कि ये सब कुछ गलत फहमी की बुनियाद पर हुआ था और एक बार फिर वो महक का रिश्ता तय करवाने में कामयाब हो जाएगा। आयरा जब दोबारा कामयार से मिलेगी तो साफ साफ उसे बता देगी कि वो उसे पसंद नहीं करती, लेकिन कामयार इस बात को यूं नजरअंदाज कर देगा जैसे कुछ सुना ही ना हो, क्योंकि वो आयरा से सच्ची मोहब्बत करता है और किसी कीमत पर उसे खोना नहीं चाहता। कामयार की परेशानियों और गलत फहमियों का सिलसिला ज्यों ज्यों सुलझता जा रहा है, कहानी में शिद्दत और जज्बात मजीद बढ़ते चले जा रहे हैं। अस्पताल में आयरा के सामने अचानक आकर महाजाराई करने वाली वो लड़की जिसने बना किसी सबूत और बना किसी तारीफ के आयरा को धमकियां दें, दरअसल अंदर ही अंदर हसद और खौफ का शिकार है। उसे साफ महसूस हो रहा है कि कामयार अब उससे दूर होता जा रहा है और उसकी तौजा आहिस्ता आहिस्ता आयरा की तरफ मुंतकिल हो रही है। यही वजह है कि उसके लहजे में तलखी भी है और बेचैनी भी। आयरा को तो समझ ही नहीं आता कि बगैर किसी जान पहचान के कोई लड़की उस तरह इस पर बरस कैसे सकती है, लेकिन इस लड़की को
लगता है जैसे आयरा उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। इसके अल्फाज में नफरत नहीं बल्कि अपने मकाम को खोने का खौफ छिपा हुआ है। दूसरी जानिब कामयार अब अपने के पर वाकई शर्मिंदा है। वो जानता है कि उसके गलत फैसलों ने न सिर्फ महक की जिंदगी मुतासर की बल्कि आयरा के दिल में भी उसके लिए गलत तासर छोड़ा। इसी एहसास से नदामत के साथ वो महक के मंगीतर के पास जाता है। वो रका रका मगर साफ दिल के साथ सब हकीकत बताता है कि महक के मामले में जो कुछ हुआ वो महज गलत फहमियां थीं। इसकी इस सच्चाई ने महक के मंगेतर को भी मुतासिर किया और यूं महक का घर बसाने की उम्मीद दोबारा जाग उठी। आयरा की तरफ वापसी पर कामयार की बेचैनी और बढ़ जाती है। वो हर लम्हा यही सोचता है कि कहीं उसकी गलतियों की सजा उसे आयरा की शक्ल में ना भगतनी पड़ जाए। जब आयरा उसे साफ अल्फाज में कह देती है कि वह उसे पसंद नहीं करती तो लम्हा भर को कामयार के दिल पर जैसे चोट सी लगती है, मगर फिर भी वो खामोश रह जाता है। इस खामोशी में हार नहीं बल्कि मोहब्बत का वो यकीन छिपा होता है जो उसे कहता है कि आयरा के इनकार के बावजूद भी वो उसे खोने नहीं देगा। उसे यकीन है कि वक्त के साथ सच्चाई और खुलूस सब कुछ बदल देते हैं। आयरा अगरचा कामयार से दूर रहने की कोशिश करती है, मगर हर बार हालात किसी न किसी तरह उन दोनों को दोबारा एक दूसरे के सामने ले आते हैं। जैसे खुद किस्मत भी चाहती हो कि ये दो दिल एक दूसरे को समझें, परखें और आखिरकार एक दूसरे के करीब आ जाएं। कहानी में पेचीदगियां मजीद गहरी हो रही हैं और किरदारों के जज्बात की तह मजीद वाज़ेह होती जा रही है। अस्पताल में जिस लड़की ने अचानक आयरा को धमकियां देना शुरू की, वो सिर्फ हसद या रकाबत की बुनियाद पर नहीं बल्कि अपनी बेचैनी और खौफ की शिद्दत में मुब्तला थी। उसे लग रहा है कि कामयार अब उसकी जिंदगी से दूर होता जा रहा है और उसकी तौजा आयरा की जानिब बढ़ रही है, जिससे उसकी खुदी और गुरूर ठंडे पानी की तरह टोट रहा है। उसकी हर धमकी में अंदरूनी खौफ और तकलीफ छिपी हुई है और वो चाहती है कि आयरा कामयार से दूर रहे ताकि उसकी अपनी अहमियत और ताकत बरकरार रहे। आयरा के लिए ये सब अचानक और समझ से बाहर होता है और वो हैरत और उलझन के आलम में रह जाती है कि ये लड़की कौन है और उस पर यह गुस्सा क्यों है। दूसरी तरफ कामयार अब अपने माजी की गलतियों और फैसलों पर गौर कर रहा है। उसने महक के मामले में जो गलत फहमियां पैदा की वो ना सिर्फ महक की जिंदगी पर असर डाल रही थी बल्कि आयरा के दिल में भी उसके लिए शकूक और तजब्जब पैदा कर रही थी। कामयार अब ये समझ रहा है कि सच्चाई और वजाहत ही सब कुछ दरस्त कर सकती है। इसीलिए वो महक के मंगेतर के पास जाता है और साफ गोई के साथ सब कुछ बताता है। उसकी सच्चाई और खलूस के सामने महक के मंगेतर का दिल नरम हो जाता है और यूं महक का रिश्ता दोबारा तय होने की राह हमवार हो जाती है। आयरा के साथ कामयार के ताल्लुकात में भी एक नई कशमकश पैदा हो रही है। आयरा साफ कह देती है कि वो कामयार को पसंद नहीं करती, लेकिन कामयार उसे नज़रअंदाज करता है क्योंकि उसके दिल में आयरा के लिए मोहब्बत और खलूस इतना गहरा है कि वो किसी कीमत पर उसे खोने के बारे में नहीं सोच सकता। इसके लिए आयरा की मोहब्बत हासिल करना सबसे अहम है और वो हर लम्हा इस बात पर गौर करता है कि उसे किस तरह अपनी मोहब्बत और सच्चाई से आयरा के दिल को जीतना है। कहानी की ये कैफियत बताती है कि मोहब्बत, हसद, खौफ और गलत फहमियों के दरमियान इंसान किस हद तक जज्बाती और नफ्सियाती दबाव का सामना कर सकता है। हर किरदार की सूझ, हर रद्दअमल और हर फैसला कहानी को मजीद पेचीदा और दिलचस्प बना रहा है और कारी को इस किश्मकिश में डूबा हुआ रखता है। मोहब्बत और नफरत की ये बारीक लकीरें, सच्चाई और गलत फहमी के जाल सब मिलकर एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर रहे हैं जहां हर लम्हा नया मोड़ लाता है और किरदारों की शख्सियतें मजीद वादिह और जीती जागती लगती हैं। कहानी की सूरत हाल मजीद पेचीदा और जज्बाती हो चुकी है। अस्पताल में जब वो लड़की आयरा के सामने नमूदार होती है और धमकियां देने लगती है तो हकीकत ये है कि इसकी हर हरकत में अंदरूनी खौफ, हसद और अपनी अहमियत खोने का खतरा छिपा हुआ है। उसे लगता है कि कामयार अब उसकी जिंदगी से दूर हो रहा है और उसकी तवज्जो आयरा की तरफ ज्यादा जा रही है, जिससे उसका गुरूर टूट रहा है और वो हर मुमकिन कोशिश करती है कि आयरा को कामयार से दूर रखा जाए।
आयरा के लिए ये सब अचानक और हैरानकिन होता है। वो समझ नहीं पाती कि ये लड़की कौन है और क्यों उसे धमकियां दे रही है, और यही उलझन कहानी में कशीदगी पैदा करती है। कामयार की सूरत हाल भी एक अजाब और सुकून के बीच झूलती है। वो अपनी माजी की गलतियों और फैसलों पर गौर कर रहा है और समझ रहा है कि महक के मामले में जो गलत फहमी पैदा हुई थी, उसने न सिर्फ महक की जिंदगी बल्कि आयरा के दिल में भी अभाम पैदा कर दिया है। कामयार की सच्चाई, खुलूस और पिछतावे का असर ये होता है कि वो महक के मंगेतर के पास जाकर सब कुछ साफ गोई से बताता है और उसकी दियानतदारी के बाइस महक का रिश्ता दोबारा तय हो जाता है। इस मरहले पर कहानी में ये जाहिर होता है कि सच्चाई और शफाफियत ही इंसानी रिश्तों को दोबारा मजबूत कर सकती है। आयरा और कामयार के ताल्लुकात में भी अब नया मोड़ आता है। आयरा साफ कह देती है कि वो कामयार को पसंद नहीं करती, लेकिन कामयार के लिए ये सिर्फ एक बात नहीं बल्कि उसके दिल में आयरा के लिए इतनी मोहब्बत है कि वो उसे किसी कीमत पर खोना नहीं चाहता। कामयार के रवैये से जाहिर होता है कि वो आयरा के इनकार को नज़रअंदाज करता है, मगर ये नज़रअंदाज करना न सिर्फ जिद है बल्कि उसकी मोहब्बत की गहराई को भी जाहिर करता है। उसकी हर कोशिश, हर लम्हा ये सोचना कि कैसे वो अपनी मोहब्बत और खलूस से आयरा के दिल को जीते, कहानी में एक मुस्तकिल तनाव पैदा करता है। कहानी की ये कैफियत बताती है कि मोहब्बत, हसद, खौफ और गलत फहमियों के दरमियान इंसानी जज्बात किस हद तक पेचीदा और शदीद हो सकते हैं। हर किरदार के फैसले, हर रद्दामल और हर लम्हे की कशमकश कहानी को मजीद जानदार और दिलचस्प बना देती है। कारी के लिए ये एक ऐसा सफ़र है जहाँ हर नया मंजर एक नया मोड़ लाता है। किरदारों की नफ्सियात और जज्बात वाज़े होते हैं और मोहब्बत व नफ़रत की बारीक लकीरें कहानी के हर लम्हे को जज्बाती शिद्दत से भर देती हैं। कहानी की शद्दत और जज्बात अब हर मंजर में तियां हो चुके हैं। अस्पताल का माहौल, जहां कामयार अपनी दादी की हालत देखने के लिए मौजूद है और आयरा भी वहां है, एक ऐसा नाजुक लम्हा है जिसमें हर किरदार के जज्बात आहिस्ता आहिस्ता जाहिर होते हैं। वो लड़की जो आयरा को धमकियां दे रही है, सिर्फ हसद या खुद पसंदी की वजह से नहीं बल्कि उसका खौफ और बेचैनी उसके हर अमल में छिपी हुई है। उसे लग रहा है कि कामयार की तवज्जो अब आयरा की तरफ ज्यादा जा रही है और अगर आयरा के करीब रहा तो उसकी अहमियत कम हो जाएगी। इस खौफ और हसद ने उसे मजबूर कर दिया है कि वो जारहाना अंदाज अख्तियार करे और इसी जारहियत के साथ वो आयरा को धमकियां देती है। हालांकि उसे हकीकत में आयरा के बारे में कोई ज़ाती जान पहचान नहीं है। आयरा के लिए ये मंजर हैरत और परेशानी का बास बनता है। वो समझ ही नहीं पाती कि ये लड़की कौन है, उसकी असल नीयत क्या है और ये उसे धमकियां क्यों दे रही है। आयरा की हैरत और उलझन कहानी में कशमकश पैदा करती है और कारी को भी उस दबाव में मुब्तला कर देती है। दूसरी तरफ कामयार की अंदरूनी कैफियत मुख्तलिफ समत में जाती है। वो अपनी माजी की गलतियों और फैसलों पर गौर कर रहा है और अब उसे एहसास होता है कि महक के मामले में पैदा होने वाली गलत फहमियों ने न सिर्फ महक की जिंदगी बल्कि आयरा के दिल में भी अभाम पैदा कर दिया है। कामयार अपनी जिम्मेदारी और मोहब्बत की बुनियाद पर महक के मनगेतर के पास जाकर सब कुछ साफ गोई के साथ बताता है। उसकी सच्चाई, पख्ता नीयत और खुलूस के सामने महक के मंगीतर का दिल नरम हो जाता है और यूं महक का रिश्ता दोबारा तय हो जाता है। ये मंजर जाहिर करता है कि रिश्तों में शफाफियत, खलूस और ईमानदारी किस हद तक अहमियत रखती हैं और कैसे गलत फहमियों को दूर करके ताल्लुकात मजबूत किए जा सकते हैं। आयरा और कामयार के ताल्लुकात में भी एक नया मोड़ आता है। आयरा साफ कहती है कि वो कामयार को पसंद नहीं करती, मगर कामयार की मोहब्बत इतनी गहरी और पक्की है कि वो इस बात को नज़रअंदाज करता है। ये नज़रअंदाजी सिर्फ जिद या लापरवाही नहीं बल्कि उसकी मोहब्बत की शिद्दत और खुलूस को जाहिर करती है। कामयार हर लम्हा सोचता है कि कैसे वो अपनी मोहब्बत और सच्चाई से आयरा के दिल को जीते और यही सोच कहानी में मुस्तकिल तनाव और जज्बाती शिद्दत पैदा करती है। कहानी के ये मनाजर मोहब्बत, हसद, खौफ और गलत फहमियों के दरमियान इंसानी जज्बात की पेचीदगी को नुमायां करते हैं। हर किरदार के फैसले और हर लम्हे की कशमकश कहानी को जानदार और कारी
के लिए दिलचस्प बना देते हैं। कारी हर मंजर में खुद को किरदारों की नफ्सियात और उनके जज्बात के दरमियान महसूस करता है, और मोहब्बत व नफरत की बारीक लकीरें कहानी को हर लम्हा नया रंग और नया जाविया देती हैं। कहानी का माहौल अब और भी ज्यादा पेचीदा और जज्बाती हो चुका है। अस्पताल में मौजूदगी, जहां कामयार अपनी दादी की सेहत की फिक्र में मसरूफ है और आयरा भी मौजूद है, एक ऐसा लम्हा है जहां हर किरदार के जज्बात की शिद्दत अयां हो रही है। वो लड़की जो आयरा को धमकियां दे रही है, दरअसल अपने अंदरूनी खौफ, हसद और खुद की अहमियत खोने के खतरे की बुनियाद पर जारहाना हो रही है। उसे महसूस हो रहा है कि कामयार की तौजा अब आयरा की तरफ ज्यादा जा रही है, और अगर वो आयरा के करीब रही तो उसकी अपनी अहमियत खत्म हो जाएगी। यही वजह है कि वो बिला वजह, बगैर किसी जान पहचान के आयरा पर धावा बोलती है और धमकियां देने लगती है। उसके लहजे में तलखी और बेचैनी दोनों छिपी होती हैं। आयरा के लिए यह सब बिल्कुल नया और गैर मुतवक्का होता है। वो हैरत और खौफ के आलम में रह जाती है, ये सोचते हुए कि ये लड़की कौन है और उसे धमकियां देने की क्या ज़रूरत है। इसकी उलझन और खौफ कहानी में कशीदगी पैदा करते हैं और कारी को भी उसी तनाव में मुब्तला कर देते हैं। दूसरी तरफ कामयार की नफ्सियाती कैफियत मुख्तलिफ समत में हरकत कर रही है। वो अपनी माजी की गलतियों और फैसलों पर गौर करता है और समझता है कि महक के मामले में पैदा होने वाली गलत फहमियों ने न सिर्फ महक की जिंदगी बल्कि आयरा के दिल में भी अभाम पैदा कर दिया है। कामयार अपनी सच्चाई और खुलूस के साथ महक के मंगेतर के पास जाता है और तमाम हालात को वजाहत के साथ बयान करता है। उसकी दियानतदारी और पख्ता नीयत के सामने महक के मंगेतर का दिल नरम हो जाता है और यूं महक का रिश्ता दोबारा तिपा जाता है। ये मंजर ये वाज़ेह करता है कि इंसानी रिश्तों में शफाफियत, ईमानदारी और खुलूस की कितनी अहमियत है और कैसे गलत फहमियों के खात्मे से ताल्लुकात दोबारा मजबूत हो सकते हैं। आयरा और कामयार के ताल्लुकात में भी अब नया तनाव पैदा होता है। आयरा साफ कहती है कि वो कामयार को पसंद नहीं करती, मगर कामयार की मोहब्बत इतनी गहरी और मजबूत है कि वो इस बात को नज़रानंदाज करता है। ये नज़रानंदाजी सिर्फ ज़िद या लापरवाही नहीं, बल्कि उसकी मोहब्बत की शिद्दत और खुलूस की अलामत है। कामयार हर लम्हा ये सोचता है कि किस तरह वो अपनी मोहब्बत और सच्चाई से आयरा के दिल को जीते, और यही सोच कहानी में एक मुसलसल कशमकश और जज्बाती शिद्दत पैदा करती है। कहानी के ये मनाजिर जाहिर करते हैं कि मोहब्बत, हसद, खौफ और गलत फहमियों के दरमियान इंसानी जज्बात किस कदर पेचीदा और शदीद हो सकते हैं। हर किरदार के फैसले, रद्दामल और हर लम्हे की कशमकश कहानी को मजीद जानदार और दिलचस्प बना देती है। कारी हर मंजर में खुद को किरदारों के जज्बात और नफ्सियात के दरमियान महसूस करता है, और मोहब्बत व नफरत की बारीक लकीरें कहानी के हर लम्हे को नई जहत और नया रंग देती हैं। कहानी की पेचीदगी और जज्बात की शिद्दत अब अपनी उरूज पर पहुंच चुकी है। अस्पताल का माहौल, जहां कामयार अपनी दादी की सेहत की फिक्र में मसरूफ है और आयरा भी मौजूद है, एक ऐसा लम्हा है जिसमें हर किरदार के जज्बात, खौफ और ख्वाहिशात वाज़ेह तौर पर सामने आती हैं। वो लड़की जो आयरा को धमकियां दे रही है, सिर्फ हसद या रकाबत की वजह से नहीं, बल्कि अंदरूनी खौफ और अपनी अहमियत खोने के डर से जारिहाना रवैया अख्तियार कर रही है। उसे महसूस हो रहा है कि कामयार की तौजा अब आयरा की तरफ ज्यादा जा रही है, और अगर आयरा उसके करीब रही तो उसकी अपनी अहमियत और असर ख़त्म हो जाएगा। यही खौफ और हसद उसे मजबूर करता है कि वो बिलावजा आयरा पर चढ़ दौड़े, धमकियां दे और उसे खौफजदा करे। उसके लहजे में तलखी और बेचैनी दोनों छिपी होती हैं, और उसकी हर हरकत उसके अंदरूनी कशमकश की इक्कासी करती है। आयरा के लिए ये मंजर बिल्कुल गैर मुतवक्का और हैरानकुन है। वो समझ नहीं पाती कि ये लड़की कौन है और ये उसके साथ ऐसा रवैया क्यों अपना रही है। उसकी उलझन, खौफ और बेचैनी कहानी में कशीदगी पैदा करती है और कारी को भी इस सूरत हाल में शामिल कर देती है। दूसरी तरफ कामयार की नफ्सियाती कैफियत पेचीदा और जज्बाती है। वो अपनी माजी की गलतियों और फैसलों पर गौर करता है और समझता है कि महक के मामले में पैदा होने वाली गलत फहमियों
ने न सिर्फ महक की जिंदगी बल्कि आयरा के दिल में भी अभाम पैदा कर दिया है। इस पछतावे और एहसास जिम्मेदारी के साथ वो महक के मंगीतर के पास जाता है और तमाम हकायक वादह और साफ गोई के साथ बयान करता है। कामयार की सच्चाई, खुलूस और मोहब्बत के सामने महक के मंगीतर का दिल नरम हो जाता है और यूं महक का रिश्ता दोबारा तेपा जाता है। ये मंजर इंसानी रिश्तों में ईमानदारी और खुलूस की अहमियत को जाहिर करता है और ये बताता है कि कैसे गलत फहमियों का खात्मा ताल्लुकात को मजबूत बना सकता है। आयरा और कामयार के ताल्लुकात में भी अब नया मोड़ आता है। आयरा साफ कहती है कि वो कामयार को पसंद नहीं करती, मगर कामयार की मोहब्बत इतनी मजबूत और गहरी है कि वो इस बात को नजरअंदाज कर देता है। ये नजरअंदाजी उसकी मोहब्बत की शिद्दत और खुलूस को जाहिर करती है। कामयार हर लम्हा ये सोचता है कि किस तरह अपनी मोहब्बत और ईमानदारी से आयरा के दिल को जीते, और यही सोच कहानी में मुसलसल कशमकश और जज्बाती शिद्दत पैदा करती है। कहानी के ये मनाजर वाज़ेह करते हैं कि मोहब्बत, हसद, खौफ और गलत फहमियों के दरमियान इंसानी जज्बात किस हद तक पेचीदा और शदीद हो सकते हैं। हर किरदार के फैसले, रद्द-ए-अमल और हर लम्हे की कशमकश कहानी को जानदार और दिलचस्प बनाती है। कारी हर मंजर में खुद को किरदारों के जज्बात और नफ्सियात के दरमियान महसूस करता है, और मोहब्बत व नफरत की बारीक लकीरें कहानी के हर लम्हे को नई जहत और रंग देती हैं। कहानी की कशमकश और जज्बात की शद्दत अब उरूज पर पहुंच चुकी है, और हर मंजर में किरदारों के नफ्सियाती पहलू नुमायां तौर पर सामने आ रहे हैं। अस्पताल में कामयार अपनी दादी की सेहत की फिक्र में मसरूफ है और आयरा भी वहां मौजूद है, लेकिन इस माहौल में गैर मुतवक्का तौर पर वो लड़की नमूदार होती है जो आयरा को धमकियां देती है। उसका रवैया सिर्फ हसद या रकाबत की बुनियाद पर नहीं, बल्कि अंदरूनी खौफ, बेचैनी और अपनी अहमियत खोने के डर की वजह से जारहाना है। उसे लगता है कि कामयार की तौजा अब आयरा की तरफ बढ़ गई है, और अगर आयरा उसके करीब रही तो उसकी अपनी अहमियत कम हो जाएगी। इसी खौफ ने उसे मजबूर किया कि वो बलावजा बगैर किसी जान पहचान के आयरा पर हमला करे, धमकियां दे और उसे खौफजदा करे। उसके लहजे में तलखी और इत्तराब दोनों मौजूद हैं, और हर हरकत उसके अंदरूनी कशमकश की अक्कासी करती है। आयरा के लिए ये सब अचानक और हैरान कुन होता है। वो नहीं समझ पाती कि ये लड़की कौन है और उसे धमकियां देने की क्या वजह है। इसकी अलझन, हैरत और खौफ कहानी में कशीदगी पैदा करते हैं और कारी को भी उस माहौल में शामिल कर देते हैं। दूसरी तरफ कामयार की नफ्सियाती कैफियत पेचीदा और जज्बाती है। वो अपनी माजी की गलतियों और फैसलों पर गौर करता है और समझता है कि महक के मामले में पैदा होने वाली गलत फहमियों ने न सिर्फ महक की जिंदगी बल्कि आयरा के दिल में भी अभाम पैदा कर दिया है। इस पछतावे और एहसास जिम्मेदारी के साथ वो महक के मंगीतर के पास जाता है और तमाम हकायक वादह और साफ गोई के साथ बयान करता है। कामयार की सच्चाई, खुलूस और मोहब्बत के सामने महक के मंगीतर का दिल नरम हो जाता है, और यूं महक का रिश्ता दोबारा तेपा जाता है। ये मंजर इंसानी रिश्तों में ईमानदारी, शफाफियत और खुलूस की अहमियत को वाज़ेह करता है, और ये बताता है कि कैसे गलत फहमियों का खात्मा ताल्लुकात को मजबूत बना सकता है। आयरा और कामयार के ताल्लुकात में भी अब एक नया मोड़ आता है। आयरा साफ कहती है कि वो कामयार को पसंद नहीं करती, मगर कामयार की मोहब्बत इतनी गहरी और मजबूत है कि वो इस बात को नजरअंदाज कर देता है। ये नजरअंदाजी सिर्फ जिद या लापरवाही नहीं, बल्कि उसकी मोहब्बत की शिद्दत और खुलूस की अलामत है। कामयार हर लम्हा ये सोचता है कि किस तरह अपनी मोहब्बत और ईमानदारी से आयरा के दिल को जीते, और यही सोच कहानी में मुस्तकिल कशमकश और जज्बाती शिद्दत पैदा करती है। कहानी के ये मनाजर वाज़ेह करते हैं कि मोहब्बत, हसद, खौफ और गलत फहमियों के दरमियान इंसानी जज्बात किस कदर पेचीदा और शदीद हो सकते हैं। हर किरदार के फैसले, हर रद्द-ए-अमल और हर लम्हे की कशमकश कहानी को जानदार और दिलचस्प बनाती है। कारी हर मंजर में खुद को किरदारों के जज्बात और नफ्सियात के दरमियान महसूस करता है, और मोहब्बत व नफरत की बारीक लकीरें कहानी के हर लम्हे को नई जहत, रंग और हकीकत देती हैं। कहानी की पेचीदगी और जज्बात की शिद्दत अब उस हद तक पहुंच चुकी है कि हर किरदार के अंदरूनी जज्बात, खौफ और ख्वाहिशात वाज़ेह तौर पर मंजर पर छा गए हैं। अस्पताल में जहां कामयार अपनी दादी की सेहत के बारे में फिक्रमंद है और
आयरा भी मौजूद है। एक नाजुक और जज्बाती लम्हा पैदा हो जाता है। इसी दौरान वो लड़की जो पहले आयरा के बारे में जानी पहचानी नहीं थी, अचानक नमोदार होती है और धमकियां देना शुरू कर देती है। इसका रवैया सिर्फ हसद या रकाबत की बुनियाद पर नहीं है, बल्कि उसके अंदरूनी खौफ, बेचैनी और अपने मकाम को खोने के डर की अक्कासी करता है। उसे महसूस हो रहा है कि कामयार की तौजा अब आयरा की तरफ बढ़ गई है और अगर आयरा उसके करीब रही तो उसकी अपनी अहमियत कम हो जाएगी। इसी खौफ ने उसे मजबूर किया कि वो बिलावजा आयरा पर हमला करे, धमकियां दे और उसके जज्बात पर काबू पाने की कोशिश करे। उसके लहजे में तलखी, इतराब और गैर यकीनी का इम्तजाज मौजूद है और हर अमल उसके अंदरूनी कशमकश की अक्कासी करता है। आयरा के लिए ये सब एक हैरतअंगेज और गैर मुतवक्का सूरत-हाल है। वो उलझन, खौफ और हैरत के आलम में रह जाती है और ये नहीं समझ पाती कि ये लड़की कौन है और उसे धमकियां देने की असल वजह क्या है। इसकी हैरत और इतराब कहानी में कशीदगी पैदा करता है और कारी को भी उस लम्हे में शामिल कर देता है। दूसरी तरफ कामयार की नफ्सियाती कैफियत में शिद्दत और जिम्मेदारी दोनों मौजूद हैं। वो अपनी माजी की गलतियों और फैसलों पर गौर करता है और समझता है कि महक के मामले में पैदा होने वाली गलत फहमियों ने न सिर्फ महक की जिंदगी बल्कि आयरा के दिल में भी अभाम पैदा कर दिया है। इस एहसास, जिम्मेदारी और पछतावे के साथ वो महक के मंगीतर के पास जाता है और तमाम हकायक को साफ गोई और शफाफियत के साथ बयान करता है। कामयार की सच्चाई, खुलूस और मोहब्बत के सामने महक के मंगीतर का दिल नरम हो जाता है और यूं महक का रिश्ता दोबारा तेपा जाता है। ये मंजर इंसानी रिश्तों में ईमानदारी, खुलूस और शफाफियत की अहमियत को वाज़े करता है और ये दिखाता है कि किस तरह गलत फहमियों के खात्मे से ताल्लुकात मजबूत हो सकते हैं। आयरा और कामयार के ताल्लुकात में भी एक नया मोड़ आता है। आयरा साफ कहती है कि वो कामयार को पसंद नहीं करती, लेकिन कामयार की मोहब्बत इतनी गहरी और मजबूत है कि वो इस बात को नज़रअंदाज कर देता है। ये नज़रअंदाजी सिर्फ जिद या लापरवाही नहीं, बल्कि उसकी मोहब्बत की शिद्दत और खुलूस की अलामत है। कामयार हर लम्हा सोचता है कि किस तरह अपनी मोहब्बत और ईमानदारी के जरिए आयरा के दिल को जीते और यही सोच कहानी में एक मुस्तकिल कशमकश और जज्बाती शिद्दत पैदा करती है। कहानी के ये मनाजर वाज़े करते हैं कि मोहब्बत, हसद, खौफ और गलत फहमियों के दरमियान इंसानी जज्बात किस हद तक पेचीदा और शदीद हो सकते हैं। हर किरदार के फैसले, रद्द-अमल और हर लम्हे की कशमकश कहानी को जानदार और कारी के लिए दिलचस्प बनाती है। कारी हर मंजर में खुद को किरदारों के जज्बात और नफ्सियात के दरमियान महसूस करता है और मोहब्बत व नफरत की बारीक लकीरें कहानी के हर लम्हे को नई जहत, रंग और हकीकत देती हैं। कहानी की कशमकश अब इस हद तक पहुंची है कि हर मंजर में किरदारों के जज्बात, खौफ और नफ्सियाती कैफियत वाज़े तौर पर सामने आ रही है। अस्पताल का माहौल इंतहाई नाजुक और जज्बाती है, जहां कामयार अपनी दादी की हालत पर फिक्र मंद है और आयरा भी मौजूद है। लेकिन अचानक वो लड़की नमोदार होती है जो आयरा को धमकियां देने लगती है। इसका रवैया सिर्फ हसद या रकाबत की बुनियाद पर नहीं, बल्कि उसके अंदरूनी खौफ, बेचैनी और अपनी अहमियत खोने के खौफ की अक्कासी करता है। उसे लगता है कि कामयार की तौजा अब आयरा की तरफ ज़्यादा हो गई है और अगर आयरा उसके करीब रही तो उसकी अपनी अहमियत और असर ख़त्म हो जाएगा। इसी खौफ और हसद ने उसे मजबूर किया कि वो बिला वजह, बगैर किसी जान पहचान के आयरा पर हमला करे और धमकियां दे ताकि अपने मकाम को बरकरार रख सके। उसके लहजे में तलखी, इत्तराब और ताकत के लिए जदोजहद की झलक साफ नजर आती है और उसके हर अमल में अंदरूनी कशमकश वाज़े होती है। आयरा के लिए ये सब बिल्कुल गैर मुतवक्के और हैरान कुन होता है। वो उलझन, खौफ और हैरत के आलम में रह जाती है, ये सोचते हुए कि ये लड़की कौन है और उसे धमकियां देने की असल वजह क्या है। इसकी हैरत और इत्तराब कहानी में कशीदगी पैदा करते हैं और कारी को भी इस लम्हे में शामिल कर देते हैं। दूसरी तरफ कामयार की नफ्सियाती कैफियत में जिम्मेदारी, मोहब्बत और पछतावे की झलक वाज़े है। वो अपनी माजी की गलतियों और फैसलों पर गौर करता है और समझता है कि महक के मामले में पैदा होने वाली गलत फहमियों ने न सिर्फ महक की जिंदगी बल्कि आयरा के दिल में भी अभाम पैदा कर दिया है। कामयार अपनी सच्चाई और खुलूस के साथ महक के मंगीतर के पास जाता है और तमाम हकायक वादह और साफ गोई के साथ बयान करता है। इसकी दियानतदारी और खुलूस के सामने महक के मंगीतर का दिल नरम हो जाता है और यूं महक का रिश्ता दोबारा तेपा जाता है। ये मंजर इंसानी रिश्तों में ईमानदारी, शफाफियत और खुलूस की अहमियत को जाहिर करता है और ये बताता है कि किस तरह गलत फहमियों के खात्मे से ताल्लुकात मजबूत हो सकते हैं। आयरा और कामयार के ताल्लुकात में भी एक नया मोड़ आता है। आयरा साफ कहती है कि वो कामयार को पसंद नहीं करती, लेकिन कामयार की मोहब्बत इतनी गहरी और मजबूत है कि वो इस बात को नज़रअंदाज कर देता है।
ये नज़रअंदाजी सिर्फ जिद या लापरवाही नहीं बल्कि उसकी मोहब्बत की शिद्दत और खुलूस की अलामत है। कामयार हर लम्हा सोचता है कि किस तरह अपनी मोहब्बत और ईमानदारी के जरिए आयरा के दिल को जीते, और यही सोच कहानी में एक मुस्तकिल कशमकश और जज्बाती शिद्दत पैदा करती है। कहानी के ये मनाजिर जाहिर करते हैं कि मोहब्बत, हसद, खौफ और गलत फहमियों के दरमियान इंसानी जज्बात किस हद तक पेचीदा और शदीद हो सकते हैं। हर किरदार के फैसले, रद्द-ए-अमल और हर लम्हे की कशमकश कहानी को जानदार और दिलचस्प बनाती है। कारी हर मंजर में खुद को किरदारों के जज्बात और नफ्सियात के दरमियान महसूस करता है, और मोहब्बत व नफरत की बारीक लकीरें कहानी के हर लम्हे को नई जहत, रंग और हकीकत देती हैं। कहानी की पेचीदगी और जज्बाती शिद्दत अब उस मकाम पर पहुंच चुकी है जहां हर मंजर में किरदारों के एहसासात, खौफ, शक और मोहब्बत के जज्बात वाज़ेह तौर पर झलक रहे हैं। अस्पताल में मौजूद माहौल इंतहाई नाजुक और हलचल भरा है। कामयार अपनी दादी की हालत पर फिक्रमंद है। आयरा भी वहां मौजूद है, और इसी दौरान वो लड़की अचानक नमूदार होती है जो आयरा को धमकियां देना शुरू कर देती है। इस लड़की का रवैया महज हसद या रकाबत पर मबनी नहीं, बल्कि उसके अंदरूनी खौफ, बेचैनी और अपनी अहमियत खोने के खतरे की अक्कासी करता है। उसे यह महसूस होता है कि कामयार की तवज्जो अब आयरा की तरफ ज्यादा हो रही है, और अगर आयरा उसके करीब रही तो उसकी अपनी अहमियत और असर खत्म हो जाएगा। इसी खौफ और इत्तराब ने उसे मजबूर किया कि वो बिलावजा बगैर किसी तारुफ के आयरा पर जारहाना रवैया अख्तियार करे, धमकियां दे और उसके जज्बात पर असर अंदाज होने की कोशिश करे। उसके लहजे में तलखी, इत्तराब और ताकत के लिए जदोजहद की झलक साफ नजर आती है, और हर अमल उसके अंदरूनी कशमकश की अक्कासी करता है। आयरा के लिए ये मंजर बिल्कुल गैर मुतवक्का और हैरान कुन होता है। वो हैरत, अलझन और खौफ के आलम में रह जाती है, ये सोचते हुए कि ये लड़की कौन है और ये धमकियां देने की असल वजह क्या है। इसकी हैरत और इत्तराब कहानी में कशीदगी पैदा करते हैं और कारी को भी इस लम्हे में शरीक कर देते हैं। दूसरी तरफ कामयार की नफ्सियाती कैफियत में शिद्दत और जिम्मेदारी दोनों झलक रही हैं। वो अपनी माजी की गलतियों और फैसलों पर गौर कर रहा है और समझ रहा है कि महक के मामले में पैदा होने वाली गलत फहमियों ने न सिर्फ महक की जिंदगी बल्कि आयरा के दिल में भी अभाम पैदा कर दिया है। कामयार अपनी सच्चाई और खुलूस के साथ महक के मंगेतर के पास जाता है और तमाम हकायक को वाज़ेह और साफ गोई के साथ बयान करता है। इसकी दियानतदारी और खुलूस के सामने महक के मंगेतर का दिल नरम हो जाता है, और यूं महक का रिश्ता दोबारा तय हो जाता है। ये मंजर इंसानी रिश्तों में शफाफियत, ईमानदारी और खुलूस की अहमियत को वाज़ेह करता है, और ये दिखाता है कि कैसे गलत फहमियों के खात्मे से ताल्लुकात मजबूत हो सकते हैं। आयरा और कामयार के ताल्लुकात में भी अब एक नया मोड़ आता है। आयरा साफ कहती है कि वो कामयार को पसंद नहीं करती, लेकिन कामयार की मोहब्बत इतनी गहरी और मजबूत है कि वो इस बात को नज़रअंदाज कर देता है। ये नज़रअंदाजी सिर्फ जिद या लापरवाही नहीं, बल्कि उसकी मोहब्बत की शिद्दत और खुलूस की अलामत है। कामयार हर लम्हा सोचता है कि किस तरह अपनी मोहब्बत और ईमानदारी के जरिए आयरा के दिल को जीते, और यही सोच कहानी में मुसलसल कशमकश और जज्बाती शिद्दत पैदा करती है। कहानी के ये मनाजर वाज़ेह करते हैं कि मोहब्बत, हसद, खौफ और गलत फहमियों के दरमियान इंसानी जज्बात किस हद तक पेचीदा और शदीद हो सकते हैं। हर किरदार के फैसले, रद्द-ए-अमल और हर लम्हे की कशमकश कहानी को जानदार और दिलचस्प बनाती है। कारी हर मंजर में खुद को किरदारों के जज्बात और नफ्सियात के दरमियान महसूस करता है, और मोहब्बत व नफरत की बारीक लकीरें कहानी के हर लम्हे को नई जहत, रंग और हकीकत देती हैं।